नमस्कार, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों मैं बता दूं कि आज हम लोग दोबारा जो है टॉप 100 जीके करने जा रहे हैं, जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी के एग्ज़ाम के लिए, डीआरडीओ, बैंकिंग और अन्य किसी भी स्टेट लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं सभी में काम आएंगे। तो ये मेरा जो है वो चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने टॉप 100 का 3 वीडियो डाल चुका, यानी टोटल 300 क्वेश्चंस का जीके मैंने डाल चुका है, और ये चौथा वीडियो होगा, यानी ये लेकर टोटल 400 क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर प्रति माह का दिया जाता है, जो मैंने अक्टूबर और नवंबर का दे दिया है, और दिसंबर का करंट अफेयर 1 से 5 जनवरी के बीच डाल दूंगा। इसके अलावा जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन कराए जाते हैं, और साथ ही साथ हमारा जो चैनल है वो सरकारी परीक्षाओं की जानकारी देती है कि कहाँ पे कौन सा वैकेंसी निकला हुआ है, उसकी जानकारी देती है। तो हमारे चैनल एग्जामिनर नोटी बॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है। तो अभी हम लोग टॉप 100 क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और ये जो क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ध्यान दें, पिछले वर्ष पूछे गए प्रश्न के हल हैं। तो जितने भी सारे हैं वो प्रश्न हैं वो पिछले एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, चाहे वो रेलवे के एग्ज़ाम्स हो, एसएससी के एग्ज़ाम्स हो, बैंकिंग, डीआरडीओ या अन्य किसी भी स्टेट लेवल के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो। ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इम्पॉर्टेंट रहेगा। और पिछला जो मैंने 3 वीडियो बनाया है टॉप 100 का, वो भी देख लें, और साथ ही साथ अगर करंट अफेयर नहीं देखें अक्टूबर नवंबर का, तो अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर भी देख लें। ठीक है। और अगर आप जेएसएससी, सीजीएल वगैरह का तैयारी करते हैं झारखंड का, तो झारखंड सामान्य ज्ञान का भी 2 वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके, और जानते हैं कि क्या क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए थे और आपके आने वाले परीक्षाओं में काम आएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो है डीएमके। तो डीएमके क्या है? डीएमके का पूरा नाम देखिए, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। क्या नाम है? द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। और ये क्या है? यह एक राजनीतिक पार्टी है। क्या है? राजनीतिक पार्टी है, जिसकी स्थापना किसने किया था? सीएन अन्ना दुराई ने किया था। किसने? सीएन अन्ना दुराई ने किया था। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि डीएमके जो है वो किस जगह का राजनीतिक पार्टी है? तो वो है तमिलनाडु का। कहाँ का? तमिलनाडु का। और पूछा जा सकता है कि तमिलनाडु की राजधानी क्या है? तो तमिलनाडु की राजधानी हमारा क्या है? चेन्नई। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर, वो है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक किन्हें कहा जाता है? तो अंतरिक्ष में जितने भी कार्यक्रम हो रहे थे उनका जनक, उनको आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा किनका योगदान है? तो एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है। एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक है। और बहुत बड़े वैज्ञानिक भी थे। तो इनका ही योगदान है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम को शुरू करने में। साथ ही इन्हें मिसाइल कार्यक्रम का भी जनक कहा जाता है, इसलिए एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिसाइल मैन। तो मिसाइल जो छोड़े जाते थे अंतरिक्ष में, उनका भी इन्हें जनक माना जाता है। ठीक है। तो एपीजे अब्दुल कलाम का हमारे देश के प्रति बहुत बड़ा योगदान है, तो मैं इसे हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, इनको हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। आगे देखिए चौथा नंबर, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। कौन है? राकेश शर्मा। सारा पूछा गया प्रश्न है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के परमाणु कार्यक्रमों का जनक किन्हें माना जाता है? तो जो सबसे पहले स्टार्टिंग हुआ था परमाणु कार्यक्रम का, वो किसने इसको योगदान दिया था? किसने बढ़ावा दिया था? तो ये हमारे होमी जहांगीर भाभा। कौन है? होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, लिख ले। अगला देखिए तारापुर एक स्थान है जो प्रचलित है, और वो किस लिए प्रचलित है? तो तारापुर जो है ना, उसमें भाभा परमाणु संस्थान है। क्या है? भाभा परमाणु संस्थान। कहाँ है? भाभा परमाणु संस्थान जो है वो हमारा तारापुर में है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए,
पूछा जा सकता है कि 10 मिलियन बराबर कितना करोड़ होता है, तो 1 करोड़ होता है। अच्छा, 100 मिलियन बराबर कितना करोड़ होता है, तो 10 करोड़ होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? परीक्षा में पूछ सकता है, क्योंकि ये सब पूछा गया प्रश्न है। कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम हमारा है मदरबोर्ड। क्या है? मदरबोर्ड। अगला देखिए 9 नंबर, पूछा जा सकता है कि मदरबोर्ड जो होता है, तो मदरबोर्ड क्या है? मदरबोर्ड सर्किट होता है एक प्रकार का। क्या है मदरबोर्ड? एक प्रकार का सर्किट होता है जिसमें कंप्यूटर के सभी प्लग लगाए जाते हैं। तो इस तरह का एक मदरबोर्ड होता है और यहाँ पे बहुत सारे सर्किट होते हैं जिस पर कंप्यूटर के बहुत सारे प्लग को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। ठीक है, और मदरबोर्ड कहाँ होता है? सीपीयू में होता है, कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। अगला, म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो म्यांमार का जो स्वतंत्रता दिवस है वो 4 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखेंगे। भारत का तो सभी को मालूम है, भारत में इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, जबकि गणतंत्र दिवस भारत में 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 जनवरी एक ऐसा दिन था, 26 जनवरी 1985 एक ऐसा दिन था जिस दिन भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से पूरे देश भर में लागू किया गया था। ठीक है, अगला, पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 14 अगस्त को मनाता है। अच्छा, अगला, अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 4 जुलाई को मनाता है। फ्रांस अपना जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो 14 जुलाई को मनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होता है 2। अब अभाज्य संख्या होता क्या है? अभाज्य संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जो सिर्फ अपने आप से भाग लगे, तो 2। इसके बाद एक 3 भी केवल अपने आप से भाग लगता है। फिर 4 तो 2 से भी भाग लगता है, इसलिए 4 अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 5। ठीक है, इस तरह से। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। तो आप देख सकते हैं अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? प्राकृतिक संख्या को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 है। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या को बोलते हैं अंग्रेजी में होल नंबर। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होता है 0। ठीक है, अगला देखिए, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम है गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड। और ये गैनीमेड उपग्रह यानी सैटेलाइट किसका है? तो ये बृहस्पति यानी जुपिटर प्लैनेट का सैटेलाइट है। ठीक है, अगला देखिए, टाइटन। टाइटन भी एक सैटेलाइट है और ये किसका सैटेलाइट है? तो हमारा शनि ग्रह का यानी सैटर्न का, सैटर्न प्लैनेट का ये टाइटन एक सैटेलाइट है। ठीक है, अगला, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह क्या है? तो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, सॉरी उपग्रह, यहाँ ग्रह हम लिख दिए हैं, माफ़ कीजिएगा, उपग्रह यानी सैटेलाइट। तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे सेकंड लार्जेस्ट सैटेलाइट है टाइटन। और टाइटन किसका है? टाइटन जो है ये उपग्रह किसका है? तो ये शनि का उपग्रह है। ठीक है, अगला देखिए, मंगल का केवल कितना उपग्रह है? तो मंगल के केवल 2 उपग्रह हैं और उन 2 उपग्रह का क्या नाम है? फोबस और डिमोस। यानी मार्स के केवल 2 सैटेलाइट हैं, पहला सैटेलाइट का नाम है फोबोस और दूसरा का नाम है डिमोस। ठीक है, अगला देखिए, शनि का टाइटन किसके समान है? तो बुध ग्रह के समान है। ठीक है, तो शनि ग्रह का जो उपग्रह है टाइटन वो बुध ग्रह के समान है, यानी सैटर्न का जो सैटेलाइट है टाइटन वो मरकरी प्लैनेट के समान है। ठीक है, अगला देखिए, अगला इस तरह पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा ग्रह है जो विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है? तो वो है शनि का एक उपग्रह फोबे। क्या नाम है? फोबे नामक उपग्रह जो विपरीत दिशा में क्या करता है? घूमता है। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 19, AQI। क्या नाम है? AQI। AQI का पूरा नाम पूछा जा सकता है। तो A फॉर एयर, Q फॉर क्वालिटी और I फॉर इंडेक्स, यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI का पूरा नाम है।
अब इसका काम क्या होता है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा हुआ है। AQI वायुयान तथा एयरपोर्ट की गुणवत्ता की का निर्धारण करता है। ठीक है, माने वहाँ जो है वहाँ का एयर क्वालिटी क्या है उसका निर्धारण करता है। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, इंटरनेशनल योगा डे यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है, पूछा हुआ सवाल है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, 29 जून को क्या मनाया जाता है? तो 29 जून को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। कब? 29 जून को मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, भारतीय सांख्यिकी में के जनक कौन है? भारतीय सांख्यिकी के जनक किसको माना जाता है? तो पीसी महालनोबिस को, पीसी महालनोबिस को माना जाता है। अगला 24 देखिए, विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? 15 जून को मनाया जाता है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन है? तो जीवी मावलंकर थे। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। अच्छा, जब लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर त्याग देता है तो अपना त्याग पत्र वो किसे सौंपता है? तो उपाध्यक्ष को सौंपता है। ठीक है, मैथ्स का एक सवाल इसमें आ गया है। तो मैथ्स का ये सवाल है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? तो 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो हमारा जो पोलियो का टीका है इसका खोज किया था जोनास साल्क ने। अगला देखिए, गौतम बुद्ध जो हैं उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुई थी। कहाँ? बोध गया। अगला, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। अच्छा, महावीर जो जैन धर्म के प्रथम थे, महावीर जो थे अंतिम थे। ठीक है, अंतिम गुरु थे। महावीर जो हैं वो कहाँ उनका जन्म हुआ था? कुंडल ग्राम में हुआ। कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में महावीर का जन्म हुआ था। अच्छा, अगला, ब्रह्मांड में दूसरा सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है? तो एच ही पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एच ही। एच ही मतलब हीलियम, हीलियम गैस पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्टैचू ऑफ यूनिटी तो भारत में है, लेकिन स्टैचू ऑफ लिबर्टी कहाँ है? ये है हमारा यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। और ये अमेरिका खुद नहीं बनाया था, ये किसी ने भेंट किया था, माने किसी ने इसको उपहार में दिया था। तो वो कौन सा देश था? फ्रांस। ठीक है, फ्रांस जो है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को उपहार में दिया था, भेंट में दिया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, फ्रांस ने अमेरिका को स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग किया था। अब जब अमेरिका जब आज़ाद नहीं हुआ था तब का बात है, तो जब आज़ादी के लिए किसने उसका साथ दिया था? तो फ्रांस ने साथ दिया था। ठीक है, अगला, अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी? तो 4 जुलाई 1776 को अमेरिका को स्वतंत्रता मिली थी। ठीक है, अगला देखिए, अगला हमारा है कि कमलजीत संधू। कौन? कमलजीत संधू ऐसे खिलाड़ी थे, ठीक है, ऐसी प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी थी जिसने एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता था। क्या जीता था? गोल्ड। क्या जीता था? कमलजीत संधू ने एशियाई खेल यानी एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जीता था। वो पहली भारतीय महिला बनी। ठीक है, अगला देखिए, पूछा जा सकता है कि गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? क्या पूछा जा सकता है? गोल्डन गर्ल किसे कहा जाता है? तो पीटी उषा को गोल्डन गर्ल कहा जाता है। अगला देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो है नोबेल पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था पूछा जा सकता है? तो 1913 को मिला था। और उन्हें नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? तो साहित्य के क्षेत्र में मिला था, क्योंकि उन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था गीतांजलि। क्या नाम था? गीतांजलि। तो गीतांजलि के लिए ही उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला देखिए,
वे प्रथम एशियाई थे। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें नोबेल साहित्य के क्षेत्र में मिला था। तो ऐसा भी प्रश्न आ सकता है कि कौन ऐसे प्रथम एशियाई थे जिन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। तो कौन थे वो? कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है। अगला देखिए, अजंता की गुफाएं कहाँ है, ये पूछा जा सकता है। तो अजंता की गुफाएं हमारा महाराष्ट्र में है। ठीक है। अगला देखिए, PSLV, क्या नाम है? PSLV, इसका पूरा नाम क्या होता है? तो इसका पूरा नाम होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यहाँ पे लिखा हुआ है P फॉर पोलर, S फॉर सैटेलाइट, L फॉर लॉन्च और V फॉर व्हीकल। ठीक है। देखिए, हर देशों की अलग अलग समाचार एजेंसी होती है, जिसमें से एक समाचार एजेंसी है हमारा रियोटर। क्या नाम है? रियोटर। तो ये जो रियोटर समाचार एजेंसी है, ठीक है, तो ये जो रियोटर समाचार एजेंसी है, ये किस देश की है? तो यूके की है। यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की है। ठीक है। अच्छा, अब पूछा जा सकता है कि भारत की ऑफिशियल समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो जो हमारे भारत का है वो PTI। क्या नाम है? PTI। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है PTI भारत की समाचार एजेंसी है। ठीक है। अब देखिए, भारत में समाचार पत्र सर्वप्रथम कब निकाला गया? तो 1780 में निकाला गया था। और उसका नाम क्या था ये भी पूछ सकते हैं। तो बंगाल गजट। क्या नाम था? बंगाल गजट। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 44, भारत में समाचार पत्रों का जनक किन्हें माना जाता है? तो हिक्की को माना जाता है। इनका पूरा नाम क्या था? अगस्टम हिक्की। क्या नाम था? अगस्टम हिक्की ने ही जो है बंगाल गजट को क्या किया था? निकाला था। ठीक है। अगला, PTI का पूरा नाम क्या है? अभी मैंने बताया था कि भारत का जो है आधिकारिक ये समाचार एजेंसी है। तो इसका पूरा नाम है P फॉर प्रेस, T फॉर ट्रस्ट ऑफ, I फॉर इंडिया। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI का पूरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में समाचार पत्रों को के मुक्तिदाता किन्हें कहा जाता है? भारत में समाचार पत्रों के मुक्तिदाता लॉर्ड मैटकॉफ को कहा जाता है। किन्हें? लॉर्ड मैटकॉफ। अगला देखिए, 48, वर्नाकुलर एक्ट 1878 एक कानून बना था जो अंग्रेजों ने बनाया था, जिसका नाम था वर्नाकुलर एक्ट कानून। ठीक है। कब बना था? 1878 में। और ये किसके द्वारा लाया गया था? तो लिटन के द्वारा। तब वहाँ के जो थे लॉर्ड लिटन के द्वारा लाया गया था। और ये कानून क्या कहता था ना, कि इससे देसी भाषाओं के समाचार, जैसे कि देशों में अलग अलग संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है और भी लोकल लैंग्वेज है, उन भाषाओं के पत्र पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था, नहीं रोक लगा दिया गया था। ठीक है। कौन से कानून को लाकर? वर्नाकुलर एक्ट 1878 को लाकर। किसने लाया था? लिटन ने लाया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, डॉल्फिन, क्या? डॉल्फिन के समूह को, यानी बहुत सारे डॉल्फिन का अगर समूह रहे तो उसको क्या कहा जाता है? POD, पॉड कहा जाता है। ठीक है। अगला, डॉल्फिन किस नदी में, भारत के किस नदी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? तो गंगा नदी में। ठीक है। अगला, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। अगला, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो हमारे जीवन की मूलभूत इकाई जो है वो हमारा कोशिका है, जिसे सेल कहा जाता है, क्योंकि कोई भी जीव हो कोशिका से ही मिलकर बना हुआ है। ठीक है। अगला, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अगला, कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब? किसने की? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रॉबर्ट हुक ने की थी। कब किया था? 1665 में किया था। अगला,
कोशिका कितने प्रकार के होते हैं? तो कोशिका मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक यूकैरियोटिक और एक प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में केंद्रक होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका के बीच में केंद्रक नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 56, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने किया था। किसने? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन, यहाँ पे लिखता हूँ, स्लाइडेन और किसने? स्वान ने क्या किया था? कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अच्छा, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? तो शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, उसका सबसे बड़ा कोशिका होता है। ठीक है। हम लोगों ने चिकनी मिट्टी का नाम सुना होगा। तो चिकनी मिट्टी को अंग्रेजी में क्ले सॉइल कहते हैं, CLAY, क्ले, SOIL, सॉइल। और ये चिकनी मिट्टी जो होता है, इसी में कम से कम छेद होता है, छिद्र होता है, जिसके कारण पानी नीचे नहीं जा पाता है। हम लोग देखते हैं कि तालाब वगैरह में पानी जो है वो नीचे नहीं जा पाता है। क्यों? क्योंकि तालाब के नीचे जो होता है चिकनी मिट्टी होता है। ठीक है। अगला देखिए 59, मृदा विज्ञान यानी मिट्टी के विज्ञान को, यानी मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेडोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी, PEDOLOGY। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60, उर्वरता के दृष्टिकोण से सबसे अच्छी कौन सी मिट्टी होती है, यानी सबसे अच्छा फसल किस में उगता है? तो जलोढ़ मृदा में उगता है। जलोढ़ मृदा जो है वो बाढ़ वगैरह जब आता है तो उसके साथ बह करके वो मिट्टी आती है, जिसमें बहुत सारे उर्वरक होते हैं। ठीक है। अगला, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार के हैं? तो जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः दो प्रकार के हैं। पहला का नाम है खादर और दूसरा का नाम है वांगर। ठीक है। अगला, लाल मिट्टी जो होता है ना, वो लाल रंग का होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें पाया जाता है लोह ऑक्साइड। लोह ऑक्साइड, या फिर हम लोग बोल सकते हैं आयरन ऑक्साइड। ठीक है। अगला, लेटेराइट मृदा। लेटेराइट मृदा को ही जलोढ़ मृदा कहते हैं। ये किस खेती के लिए सबसे अच्छी है? तो चाय की खेती के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगला, लेटेराइट मृदा यानी जलोढ़ मिट्टी में क्या पाया जाता है? तो आयरन और सिलिका पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन और सिलिका। देख सकते हैं, यहाँ पे आयरन हो गया और यहाँ पे सिलिका हो गया। अगला, चाणक्य का दूसरा नाम क्या है? तो चाणक्य का दूसरा नाम है कौटिल्य और एक नाम है उनका विष्णुगुप्त। अच्छा, चाणक्य जो थे वो प्रधानमंत्री थे। किनके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। अच्छा, चाणक्य द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो अर्थशास्त्र लिखी गई थी। और अर्थशास्त्र जो था वो किस पर संबंधित था? राजनीति विज्ञान पर संबंधित था। ठीक है। अगला, मौर्य वंश के संस्थापक यानी मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अच्छा, अगला, चाणक्य ने घनानंद को हराने के लिए चाल चली थी। किसने? चाणक्य ने घनानंद को हराने के लिए एक चाल चली थी और उसने किसकी मदद ली? तो चंद्रगुप्त मौर्य की मदद ली थी। ठीक है। इसी के बाद चाणक्य को प्रधानमंत्री बना दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। 70 नंबर देखिए, मेगास्थनीज द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो मेगास्थनीज जो थे इनके द्वारा इंडिका लिखी गई। क्या? इंडिका पुस्तक को लिखा गया। ठीक है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन 71 है, ब्रह्म समाज के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को ब्रह्म समाज के संस्थापक माना जाता है और वो है भी। ठीक है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? तो ज्योतिबा फुले। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिबा फुले। ठीक है। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? तो दयानंद सरस्वती जो हैं वो आर्य समाज के संस्थापक हैं। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ठीक है। पश्चिमी घाट
से निकलने वाली कौन सी नदी है? तो कृष्णा नदी है। अच्छा, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ क्या क्या है? भीमा, तुंगभद्रा, मूसी, अरावती, कोयना, पंचगंगा, घाटप्रभा। ये सब जो है वो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन, सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है। अगला, सुभाष चंद्र बोस के पिता का क्या नाम था? तो जानकीनाथ बोस। क्या नाम था? जानकीनाथ बोस। किसका नाम था? सुभाष चंद्र बोस के पिता का। अच्छा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अगला, चांदी यानी सिल्वर एक उत्कृष्ट नोबल धातु है। पूछा जा सकता है कि सबसे अच्छा धातु क्या है? तो चांदी है, क्योंकि इसमें चालकता काफ़ी अच्छा होता है, विद्युत चालकता हो या ऊष्मा का चालकता हो। ठीक है। सबसे भारी धातु क्या है? तो ओस्मियम। ओस्मियम सबसे भारी धातु है। सबसे कठोर धातु अगर पूछा जाए तो प्लेटिनम। ठीक है। अगला 83 नंबर, किसकी ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता सबसे कम होती है? तो सीसा का। सीसा जो है उसका ऊष्मीय और विद्युत चालकता सबसे कम होती है, 84। प्रसिद्ध यात्री जहाज, क्या नाम था उस जहाज का? टाइटैनिक। टाइटैनिक एक फिल्म भी है, शायद आपने देखा होगा। तो प्रसिद्ध यात्री जहाज टाइटैनिक कहाँ का था? तो ग्रेट ब्रिटेन का। ठीक है। ब्रिटेन के लोगों ने ही, ब्रिटिश लोगों ने भारत पे क्या किया था? कब्जा किया था। ठीक है। 85 नंबर, सबसे गहरी गर्त क्या है? मैरियाना ट्रेंच। क्या है सबसे गहरी गर्त? मैरियाना ट्रेंच। ये कहाँ है? यह प्रशांत महासागर में स्थित है। कहाँ है? प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला देखिए 86, पनामा नहर। किसका बात हो रहा है? पनामा नहर जो है और प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर के मध्य। पूछा जा सकता है कि जो हमारा पनामा नहर है वो किनके बीच है? तो प्रशांत महासागर और कैरेबियन सागर के बीच में पड़ता है पनामा नहर। अगला, शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या है? तो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। क्या है? हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेपीज। याद रहेगा। और पूछा जा सकता है कि स्टेपीज जो सबसे छोटी हड्डी हमारे शरीर की वो कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। कहाँ पे? इंसान के कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हड्डियों का अध्ययन जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ऑस्ट्रियोलॉजी। क्या कहलाता है? ऑस्ट्रियोलॉजी। ठीक है। अच्छा, अगला, हमारे शरीर की हड्डियों को मजबूती कौन देता है? तो कैल्शियम देता है। कौन देता है? कैल्शियम। अगला, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां हैं? तो 206 हड्डियां हैं। सबसे बड़ी हड्डी का क्या नाम है? फीमर। और ये फीमर कहाँ पाया जाता है? जांघ में पाया जाता है। जांघ की हड्डी फीमर जो है वो हमारे इंसान के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। जबकि सबसे छोटी हड्डी मैंने अभी बताया था स्टेपिज, जो कहाँ पाया जाता है? कान में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 92, एक ऐसा पक्षी है जो पीछे की ओर उड़ता है। ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है पीछे उड़ने वाली पक्षी क्या है? तो वो है हमारा हमिंग बर्ड। क्या है? हमिंग बर्ड। क्वेश्चन नंबर 93, न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो कीवी। कीवी एक पक्षी है जो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 94, सबसे बड़ा पक्षी क्या है? तो हमारा सबसे बड़ा पक्षी है शुतुरमुर्ग। ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। अच्छा, विश्व का सबसे छोटा पक्षी क्या है? तो हमिंग बर्ड। अभी मैंने बताया था हमिंग बर्ड के बारे में कि ये पीछे की ओर भी उड़ सकता है। अगला 96, ऑक्टोपस के खून में, यहाँ ऑक्टोपर हो गया है जबकि यहाँ क्या होगा? ऑक्टोपस होगा। ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है? तो पूछा था नीला। नीला यानी ब्लू। कैसा होता है? ब्लू। ठीक है। 97, ऑस्ट्रेलिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है सबसे छोटा महाद्वीप है विश्व का और इसका सबसे घनी आबादी वाला शहर है सिडनी। ठीक है।
और ये सिडनी कौन से नदी के किनारे पड़ता है, ऐसा भी परीक्षा में पूछ सकता है। तो डार्लिंग, क्या नाम है, डार्लिंग नदी के किनारे सिडनी पड़ता है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 98। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा, याद रहेगा कैनबरा। क्वेश्चन नंबर 99। भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है। और ये कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु है। और बेंगलुरु में ही भारतीय विज्ञान संस्थान स्थित है। और आज का आखिरी क्वेश्चन है, रमन अनुसंधान संस्थान एवं भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। फिर से, रमन अनुसंधान संस्थान एवं भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है? बेंगलुरु में है। ठीक है, तो इसी प्रकार से हमारा जो है वो टॉप 100 क्वेश्चंस समाप्त हो रहा है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने पढ़ने वाले दोस्तों को भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। और अपने दोस्तों को ज़रूर कहें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सारे आगामी सरकारी परीक्षाएं होती है उसकी जानकारी तो दी ही जाती है, साथ ही साथ हम करंट अफेयर भी कराते हैं, साथ ही साथ जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस कराते हैं। ठीक है, तो एग्ज़ाम का हमेशा अपडेट देते हैं। तो हम अगर मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हमारा मेहनत है, तो आपका केवल सपोर्ट चाहिए। ठीक है, और हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को प्रेस करके, वीडियो को लाइक करके, वीडियो को शेयर करके। ठीक है, इस तरह से अपना सपोर्ट देते रहें। इसके अलावा मैं बता दूं कि दोबारा कहना चाहूँगा कि इससे भी पहले मैंने टॉप 100 क्वेश्चन का 3 वीडियो डाला हुआ, वो देख ले। अक्टूबर नवंबर का करंट अफेयर डाला हुआ है, जबकि दिसंबर महीने का करंट अफेयर 1 से 5 जनवरी के बीच आ जाएगा। और अगर आप झारखंड से संबंधित अगर सामान्य ज्ञान पढ़ना चाहते हैं तो उसका भी मैंने जनरल नॉलेज का क्वेश्चन डाला हुआ है। तो ये सारा चीज़ डाला हुआ है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाइए, वहाँ पे करंट अफेयर और सामान्य ज्ञान का एक आपको लिस्ट मिलेगा, एल्बम मिलेगा, वहाँ पे जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, हमारे चैनल एग्जाम इंडिया नोटी बॉक्स को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। ठीक है, तो यहीं पे इतना सारा कहने के बाद अपने इस वीडियो को समाप्त करता हूं। और आप कमेंट करके बता सकते हैं कि टॉप 100 क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया वो पिछले साल पूछे हुए प्रश्न है या नहीं आपके मुताबिक। मैंने तो सारा जो क्वेश्चन कराया वो पिछले साल के ही क्वेश्चन है, खासकर रेलवे के क्वेश्चन है, एसएससी के क्वेश्चन है, बैंकिंग वगैरह में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या अन्य किसी भी स्टेट लेवल के क्वेश्चन है, वो सारा का यहाँ पे मिला जुला हल्का हल्का रूप है। ठीक है, लेकिन खासकर अभी रेलवे और एसएससी में ज़्यादा ध्यान दिया गया है क्योंकि आगे इनका परीक्षा है। ठीक है, तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।